एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जब निंगे और सूतैनर ने दोनों ने टाइगर वाइन पी हुई थी, तब वो दोनों आपस में थोड़ा सा फनी टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी निंगे के हाथों से सेल्फ पे रखी हुई कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती है और उसमें उन दोनों का डिवोर्स लेटर भी हुआ होता है। तभी उस डिवोर्स लेटर को सूतैनर उठा लेती है और उस डिवोर्स लेटर को पढ़ने लगती है कि उन दोनों की क्या क्या शर्तें थी। वो पढ़ती हुई तभी निंगे से कहती है कि अब मुझे फैमिली सील मिल गई है, तो तुम अब मुझे डिवोर्स दे सकते हो। और ये सब मजाक में कहती है तो निंगे भी अपने एटीट्यूड में कह देता है तो ठीक है, यही तो तुमने चाहता और मैं भी तो अपनी आज़ादी में चाह रहा हूँ। तो वो कह देता है कि हाँ मुझे भी डिवोर्स चाहिए। और तभी सुतैनर का मुंह उतर जाता है। वो तभी थोड़ी सैड हो जाती है और वो सारी बात याद करने लगती है जब निंगे ने उससे डील की थी कि जब तक तुम्हें तुम्हारी फैमिली सील नहीं मिलती मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो जिस पे सुतैनर फिर नाराज़ हो गए निंगे को वो डिवोर्स लेटर दे देती है और उसे कहती है कि ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ और कल ही मेरे घर को छोड़ कर चले जाना। जिस पे निंगे उसे देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वो दोनों सोने वाले होते हैं तो वो आपस में कुछ भी बात नहीं करते और हम लोग देखते हैं कि इस चीज़ से वो दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और दुखी होते हैं। तभी नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जब सुतैनर सो के उठती है तभी वहाँ पे चैन आती है। तो वो एक सुतैनर उठते ही निंगे के कमरे में जाके निंगे को देखती है, पर वो अपने कमरे में नहीं होता। तो वो वहाँ जाके डिवोर्स का लेटर ढूंढने लग जाती है और वो उसे डिवोर्स का लेटर उसे मिल भी जाता है जो वहीं पे मेज पे रखा होता है। और उसे वो वहाँ से लेके चली जाती है और चैन को कहती है कि अपने यंग मास्टर को मत बताना कि मैं यहाँ पे आई थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंगे तो ग्रैंडफादर को गोल्फ दिखा रहा होता है कि गोल्फ को कैसे खेलते हैं और वो उन्हें एक बॉल देता है जिस पे ग्रैंडपा बहुत ही पावर से मार देते हैं और ग्रैंडपा को ये सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तभी ग्रैंडपा निंगे से पूछते हैं कि इस गेम का नाम क्या है। तभी निंगे कहता है कि हॉर्स बॉल ऑफ हॉर्स। तो ग्रैंडपा ये नाम सुन के कहते हैं कि ये तो बहुत अजीब सा नाम है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली गेम है क्योंकि इसमें बार बार हमें नई बॉल को लगाना पड़ता है यहाँ पे। तभी निंगे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो एक रेड फ्लैग है आपको ये बॉल उसमें पहुँचानी है। तो जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि अच्छा ऐसे मैंने अपने को कुछ ज़्यादा ही एनर्जी इसमें इस्तेमाल कर दी। और तभी ग्रैंडपा पहली बार में ही वो बॉल उस गोले के अंदर पहुँचा देते हैं जिस पे निंगे हुए और ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सूतैनर गार्ड गैंग के साथ सिनेमन ब्रूटल में आई होती है मिस जैन जैन से बात करने के लिए कि हमें जेड गार्डन पोइट्री के लिए आपके यहाँ से सभी लेडीज़ को चाहिए। तो तभी वहाँ पे मिस जैन कहती हैं कि हमने तो हमारी सारी यहाँ की जितनी भी लेडीज़ है उन सबको तो पहले ही वो फैमिली के वो मास्टर वो ने बुक कर लिया है, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती। और फिर सूतैनन वहाँ से चली जाती है दूसरी जगह पे जहाँ से वो फिर से कोई लेडीज़ को बुक कर सके। लेकिन वो जहाँ दूसरी जगह जाती है वहाँ भी उसे मना कर देते हैं कि वो फैमिली ने यहाँ से भी सभी लेडीज़ को बुक कर लिया है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि निंगे सूतैनन के फादर को टी सर्व कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि आपने पहली बार तो मेरी टी नहीं पी थी, तो अब की बार तो आप मेरी टी पी लीजिए। जिस पर सूतैनर के पिता उसकी टी पी लेते हैं और उसे कहते हैं कि अब जैसे कि मेरी बेटी को फैमिली सील मिल गई है और जैसे कि तुमने मुझे बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो इस हिसाब से अब दोनों फ्री है और वो जो चाहे वो कर सकती है और जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है। जिस पे निंगे कहता है कि हाँ वो अब उसे मुझसे भी ज़्यादा कैपेबल लड़के से शादी कर सकती है और वो अब फ्री है, मैं इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करूँगा। तभी निंगे वहाँ से चला जाता है और सूतैनर की मोम के पास जाता है जो वो सूतैनर की मोम को एक लेप देता है जिससे कहता है कि अगर आप इसे रोज़ अपने चेहरे पर लगाएंगी तो आपकी ब्यूटी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपकी स्किन ओल्ड नहीं होगी। जिस पर निंगी सूतैनर की मोम बहुत खुश होती है और तभी उसे लगा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि निंगे सूतैनर के अंकल और कज़न के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप लोगों
कि को मैं एक चीज़ देना चाहता हूँ, जिस पे सूतेनर का कज़न कहता है कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो सूतेनर के अंकल को एक बुक देता है, कहता है कि शॉप के और बिजनेस के लिए सबसे पहले हमें मैथ आनी चाहिए, और इस बुक में मैंने मैथ के कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। वो उस बुक को वहीं पर रख देता है, लेकिन सूतेनर का भाई कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। तभी सूतेनर के अंकल उसे धमकाते हुए कहते हैं कि नहीं, किसने कहा कि हमें नहीं चाहिए, और वो उस बुक को ले लेता है। तभी वहाँ पे सूतेनर आती है, क्योंकि उसे कोई भी गर्ल्स नहीं मिलती जिन्हें वो बुक कर सके अपनी जेड पोइट्री कंपटीशन के लिए। तो वो फिर वहाँ आके चैन से पूछती है कि तुम्हारी यंग मास्टर कहाँ पे, और वो देखता है कि निंग ये तो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है, और गार्ड गैंग उसे रोक रहे होते हैं। तभी वो गार्ड गैंग को अपनी वही वाली बुक देता है जो उनसी गार्ड गैंग को बहुत ज़्यादा पसंद थी। और तभी वहाँ पे सूतेनर आती है और गुस्से में निंगे को गुड बाय कह के चली जाती है, कहती है कि तुम्हारी जर्नी अच्छी हो। तभी हम देखते हैं कि जब निंगे वहाँ से जा रहा होता है तो उसे मिस नहीं मिलती है। तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। तब तब हम लोग देखते हैं कि वू शाओ वहाँ पे सभी लड़कियों को कह रहा होता है कि आज हमें किसी भी हालत में जेड गार्डन पोइट्री में जीतना ही होगा। और फिर यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निंगे गार्ड गैंग के साथ मेल एकेडमी में अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया है, और वो सभी देख के और उसके सभी दोस्त उसे देख के बहुत ही खुश होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं वहीं पे बैठ के। तभी उनके पास से मास्टर वैंग निकल के जाते हैं, तो वो सभी मास्टर वैंग को नमस्ते करते हैं, और निंगे मास्टर वैंग से कहता है कि क्या आप हमें अपनी और राजकुमारी की कहानी बताएंगे कि आपको यहाँ पे मेल एकेडमी में कैसे भेजा। जिस पे मास्टर उसे के तैयार हो जाते हैं बताने के लिए, और फिर वहीं उनके साथ बैठ के वो अपनी स्टोरी बताने लग जाते हैं। और गार्ड गैंग इन्हें देख के कहता है कि ये सब मेल एक जैसे ही है, पता नहीं इन्हें सभी यहाँ पे इतना मज़ा क्यों आ रहा है मास्टर को। तभी सीन शिफ्ट होता है। सूतेनर को कोई भी लड़कियाँ नहीं मिलती जिसे वो जेड गार्डन पोट्री में लेके जा सके, तो वो चैन को ही कहती, चैन तैयार हो जाती है कि तुम्ही कि मैं आपकी इसमें कुछ मदद करूँगी। तो वो चैन को कुछ पोइट्री कहती है कि तुम इन पोइट्री को इस्तेमाल कर लो, ये याद करके तुम्हें बस यही पोइट्री वहाँ पे सुनानी है। और वो जब ये कह रही होती तो उसे निंगे की बहुत ही याद आ रही होती है। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेड पोइट्री हो रही होती है। वहाँ पे सभी पूरे शहर के सभी क्लॉथ वाले मर्चेंट्स आए हुए होते हैं, और वहाँ पे हम सूतेनर के ब्रदर और उसके कज़न को भी देखते हैं जो वहीं पे बैठे हुए होते हैं। और तभी सूतेनर का कज़न अपने फादर से कहता है कि मैंने वू सियांग को बता दिया था कि हमारी फैमिली में कहाँ से सिंगर आते हैं जो इस जेड गार्डन पोइट्री में होते हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि तुमने कुछ तो बढ़िया काम किया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ धीरे धीरे सब आने लगते हैं और सूतेनर भी वहाँ पे आके बैठ जाती है, और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जेड गार्डन पोइट्री शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पे जो होस्ट होता है वो कहता है कि हर बारी बारी से सभी को बुला रहा होता है, और जो सू फैमिली की बारी होती है वो सबसे बाद में होती है। तभी वहीं पे सीन आते जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो फैमिली का सीन आता है जहाँ पे वो फैमिली की जो सिंगर होती है मिस जी है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से गाती है और सबका दिल मोह लेती है। और ये सीन देख के तो सब बहुत खुश होते हैं। तभी यहीं पे सीन ख़त्म होता है और फिर सू फैमिली की तरफ से किसी को बुलाने के लिए कहा जाता है। तब जब वहाँ पे चैन जा रही होती है तभी वहाँ पे पानी में फॉग होने लगता है, और हम देखते हैं कि निंगे मिस नी के साथ वहाँ पे आता है, और सब लोग मिस नी को पहचान जाते हैं कि ये तो मिस नी है जो पूरे सिटी की सबसे खूबसूरत औरत थी, जो कि सिनेमन ब्रूटल में रहती थी, पर उन्होंने किसी कारण से सब छोड़ दिया। तभी वहाँ पे निंगे अपनी पोइट्री करनी शुरू कर देता है, और जिसका देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पे उस सूदेनर का ब्रदर और उसके अंकल तो ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। और तभी
उसके दोस्त भी उसका पूरा साथ देते हैं इसमें। वो पानी में फोक डाल रहे होते हैं। ये सब देख के सूतेनर भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और तभी वुशियाओ को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। वो देखता है सूतेनर बहुत खुश हो रही होती है तो वहाँ से वो उठ के जाने लगता है। तभी उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से उठ के क्यों जा रहे हो, इससे हमारी फैमिली की बहुत बेइज्जती होगी। और उसके फादर उसे वहीं पे बिठा लेते हैं, उसे वहीं पे रोक लेते हैं। और फिर जब वहाँ पे ये सब ख़त्म होता है तो सब लोग सू फैमिली की बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं और निंगी की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं जब जेड गार्डन पोइट्री ख़त्म हो जाती है तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब निंगी सू फैमिली के घर में हाउस में जाता है तभी वहाँ पे सारे सर्वेंट्स उससे पूछते हैं कि आपने ये सब कैसे किया। और वो कहते हैं कि ये सब इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो वो पूछते हैं कि आपने मिस नी को हवा में कैसे उड़ाया। तब वो बताता है कि मैंने मिस यी के चारों तरफ एक बहुत ही पतला स्टील का वायर लगाया हुआ था जिससे वो हवा में फ्लाई कर रही थी। जिसकी ये बातें सुन के बहुत सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। और वो बताता है कि इस टेक्निक को आयरन फू कहते हैं। तो सब लोग सोचते हैं आयरन फू। तभी वहाँ पे सूतैनर आती है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी सूतैनर और निंगे में आपस में बात होने लगती हैं। तो निंगे उसे कुछ कह ही रहा होता है तभी सूतैनर उसे किस कर लेती है और वहाँ से शर्मा के चली जाती है। तो सूतैनर तो हैरान रहता है और तभी निंगे तो हैरान रहता है और सूतैनर को देखता रहता है। तभी यहीं पे हमारे एपिसोड 7 की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू गाइज़।